कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा संस्कृत के अंतर्गत ये जो आपका निबंध लेखन वाला जो आपका भाग है ना, ये निबंध लेखन का भाग टोटल 10 नंबर का आता है आपके नई वाली ब्लूप्रिंट के हिसाब से। अब इस 10 में से 10 नंबर को पाने के लिए आपको किस प्रकार से लिखना है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, ये ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत पूरी तरह से आपको बताया गया है। आपको किस पैटर्न में लिखना है, सबसे पहले पैटर्न को समझिए। यहां पर सबसे पहले शीर्षक लिखना है एक पंक्ति में, फिर प्रस्तावना लिखना है 2 से 3 वाक्य में, फिर उस एप्लीकेशन का मुख्य भाग रहेगा 6 से 7 वाक्य में, फिर लास्ट में आपका क्या रहेगा, उपसंहार। टोटल 120 से 150 शब्द में आपको लिखना है। 10 में से 10 नंबर आपको मिलकर के आएगा। और संस्कृत, सरल संस्कृत लिखना है, भारी शब्दों से आपको क्या करना है, बचना है। इस प्रकार से इसको समझ सकते हो। अब निबंध लेखन में आपको नंबर किस प्रकार से मिलते हैं, आइए हम समझते हैं। तो नंबर की बात करें तो विषय वस्तु के 4 अंक होते हैं। भाषा सरल अगर शुद्ध है तो 4 अंक इसके हो जाएंगे। क्रम से जो आपने लिखा है तो 2 अंक इसके हो जाएंगे। इस प्रकार से 10 अंक आपको मिलते हैं निबंध लेखन के अंतर्गत। अब यहां पे कुछ गोल्डन पॉइंट याद रखिएगा निबंध लेखन के लिए। तो सबसे पहला जो है अस्माकं जीवनस्य महत्वपूर्ण विषय, ये आप याद रखिएगा। अदय अस्माकं समाजे, ये भी याद रखिएगा। अतः अस्माभिः सर्वे कर्तव्यम, ये भी याद रखिएगा। अन्ते एवमेव वन्तु साकेतः, ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। आइए समझते हैं कि निबंध कैसे लिखना है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध जो कि आपके परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, यहां पर चर्चा किया गया है। जैसे मम विद्यालय, अगर मम विद्यालय यानी अपने विद्यालय, मेरे विद्यालय पर अगर प्रार्थना पत्र लिखना है तो हमने देखिए पैटर्न आपको क्या बताया। पैटर्न हमने ये बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, शीर्षक लिखना है, फिर प्रस्तावना में 2-3 वाक्य लिखना है, फिर मुख्य भाग में 6-7 वाक्य लिखना है, फिर 4 उपसंहार में। 4 स्टेप को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या, शीर्षक। शीर्षक हेडिंग डाल करके लिखिएगा यहां पे मम विद्यालय, और कोष्टक में चाहे तो लिख सकते हैं मेरा विद्यालय। ये आपका शीर्षक हो गया। अब शीर्षक के बाद आपको क्या करना है, प्रस्तावना लिखना है। तो प्रस्तावना में 2 से 3 वाक्य लिखना है अपने विद्यालय के बारे में। क्या लिखेंगे कि मम विद्यालय मम जीवनस्य महत्वपूर्ण भागः अस्ति। मम विद्यालय नगरस्य प्रसिद्धः विद्यालयः अस्ति। अपने विद्यालय की बड़ाई करनी है, आपको प्रशंसा करनी है, उसके बारे में 4 लाइन आपको बताना है। अत्र योगा अनुभवी च शिक्षिका संति ते छात्रान प्रेमणा शिक्षयन्ति। ये आपको 4 लाइन किसमें लिख देना है, प्रस्तावना में। अब 4 लाइन या 2-3 लाइन आपको मुख्य शब्द लिखना है। 6-7 लाइन भी इसको आप क्या कर सकते हो, अगर आपके मन में आए तो बना करके इस चीज को लिख सकते हो। अब यहां पे क्या लिखोगे, अस्माकं विद्यालये विशालयं प्रांगणम अस्ति। अब आपके विद्यालय में क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें आपको 6-7 नहीं, कई आपके विद्यालय के संबंध में मिल जाएंगी। उन सारी चीजों को यहां पर रख देना है। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्रीडांगण च अपि संति, यानी ये सारी चीजें हैं। प्रतिदिन प्रार्थना भवति, प्रतिदिनम प्रार्थना भवति, प्रतिदिन प्रार्थना होता है। विद्यालये अनुशासनम स्वच्छता च विशेष रूपेण शिक्षयेत, इनके बारे में विशेष प्रकार की शिक्षा क्या की जाती है, दी जाती है। अब लास्ट में आपको उपसंहार के रूप में लिखना है, अतः मम विद्यालय मम भविष्य निर्माणे सहायक अस्ति। इस प्रकार से आप मम विद्यालय पर क्या कर सकते हो, निबंध को लिख सकते हो। और इस फॉर्मेट में अगर आप लिखते हो तो निश्चित तौर पर आपको 10 में से 10 नंबर आपके एग्जामिनर के द्वारा दिया जाएगा। बस ध्यान ये रहे कि आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। एग्जामिनर को मूर्ख बनाने का प्रयास मत कीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट आपका निबंध जो कि आपके पर्यावरण पर आता है। पर्यावरण पर निबंध कैसे लिखेंगे, पर्यावरणम अकस्माकम, सबसे पहले शीर्षक में आप पर्यावरणम लिख लेंगे। पर्यावरणम अकस्माकम जीवनस्य आधारः अस्ति, बिना पर्यावरणम जीवनः असंभवम। वृक्षाः नद्यः पर्वताः वायुः जलम च पर्यावरणस्य अंगानि सन्ति, ये आप लिख देंगे इसमें। अब इसके मुख्य जो वाक्य हैं, मुख्य आपके थीम जो है पर्यावरण के, उसको इसमें लिख देना है। अतः मान्यः मानवः स्वार्थवशात् पर्यावरणं दूषित, वनेच्छेदनं वायु प्रदूषणं च वर्धयते,
तेन मानव जीवनम संकटे अस्ति। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, पर्यावरण के कुछ डिसएडवांटेज हैं उसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अंतिम में उपसंहार यहां पे लिख लोगे कि अतः अस्माभि वृक्षारोपणम कर्तव्यम, हमारे जो कर्तव्य हैं पर्यावरण से रिलेटेड उसको लिख सकते हो। स्वच्छम पर्यावरणम वर्णम स्वस्थ जीवनस्य आधारः अस्ति। इस प्रकार से अगर आप पर्यावरण पर निबंध लिखते हो राइटिंग पूर्वक तो आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाएगा। अब अगला इंपॉर्टेंट निबंध है आपका मम दिनचर्या पर। इस प्रकार से दिनचर्या पर आप निबंध लिख सकते हो। फिर आपका अगला निबंध है जो इंपॉर्टेंट है महापुरुष पर है। एक किसी भी महापुरुष पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, और महापुरुष से आपको क्या मिलता है, क्या राह मिलती है, किस प्रकार से उसको लिख सकते हो। अगला आपका है मम प्रदेश मम ग्राम, यानी अपने प्रदेश या अपने ग्राम पर निबंध आप इस प्रकार से लिख सकते हो। इसमें देखिए हमने एक आपको स्ट्रक्चर बताया है, चाहे तो आप इसमें लाइनें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और अपने से और इसको सुंदर बनाने के लिए। किसी एक पर्व पर निबंध आता है, एक उत्सव पर निबंध आता है, उस पर उत्सव पर निबंध आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इस तरह से हमने कक्षा 10वीं में आने वाले संस्कृत में निबंध की चर्चा करी और आपको यह बताया कि 10 में से 10 नंबर आप निबंध लिख करके किस प्रकार से ला सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर किसी भी टॉपिक के अंतर्गत कोई आपका ऐसा कुछ हो जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर के आऊं तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, मैं वीडियो लेकर के आऊंगा और आपको बताऊंगा।